Hello everyone. In the journey of preparation of various competitive examination, today I am here with you all with the topic average. So today in this video we will be learning about the concepts of average, how to find the average and various problems related to it which are asked in various competitive examination in the previous years. So let's understand what average is. सपोज वी आर हैविंग एनी 5 नंबर्स. सपोज हमारे पास 5 नंबर्स हैं. एक नंबर है 5, 10, 15, 20, 25. दीज आर द 5 नंबर्स वी आर हैविंग और हमें इसका एवरेज फाइंड आउट करना है. तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ एनी गिवन नंबर्स इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यानी कि जितनी भी हमें नंबर्स गिवन हैं, जितनी भी हमें रीडिंग्स गिवन हैं, ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, उन सबको हम ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर से जितने नंबर्स हैं. ओवर हियर वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स. सो व्हाट द एवरेज विल बी सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय 5. So average will be sum of all these numbers, that is 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25. मतलब जिन भी नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है उन सबको हम ऐड करेंगे और जितने नंबर्स हमारे पास हैं यदि हम उससे डिवाइड कर देंगे सो जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो एवरेज होगा. इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो एवरेज निकल के आएगा वो इन्हीं नंबर में से कोई होगा. इट इज नॉट कंपल्सरी. इट इज इवन पॉसिबल कि इनमें से कोई नंबर हो बट स्टिल इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द नंबर विल बी वन अमंग द all these given numbers. So यदि हम इनको ऐड करें so 5, 10, 15, 5 carry over 1, 2 to 4, 5, 6, 7, 75 over 5, 5 1 is 5, 5 5 is 25. So 15 will be the average of given numbers. यानी कि एवरेज क्या हुआ, एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज विल बी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं, it could be in terms of variable also and in that case we have to find the value of the variable. तो हमें करना क्या, एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसको हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम डिवाइड करेंगे. सो व्हाटसएवर द वैल्यू वी विल बी गेटिंग विल बी द एवरेज. नाउ समटाइम्स इन द क्वेश्चन व्हाट द कंडीशन विल बी कि हमें एवरेज गिवन होगा कि एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर्स इज योर दिस और वो जो नंबर्स गिवन होंगे उसमें कोई वेरिएबल गिवन होगा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सो उस कंडीशन में देखिए हम क्या कर सकते हैं, एवरेज हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, यानी कि एवरेज को यदि हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करें सो वी विल बी गेटिंग सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. यदि हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, क्या होंगी, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है उनका सम कितना होगा, दैट विल बी, अगर हमें एवरेज गिवन है उन नंबर्स का मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं यदि हम उससे मल्टीप्लाई कर दें एवरेज को सो वी विल बी गेटिंग सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि एक नंबर था उसको हमने मिसरीड किया और नंबर एक्चुअली होना ये चाहिए था लेकिन हमने उसको रीड ये किया, तो नया करेक्ट जो एवरेज होगा वो क्या होगा. इस तरीके के जो भी वेरियस क्वेश्चंस है दैट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. From this formula we can derive that sum of all the observation, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज में आएगा. सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस गिवन हैं उनका सम कितना होगा, इट विल बी एवरेज ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि कोई व्हीकल है या कोई पर्सन है, उसने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया और सेम ही डिस्टेंस उसने y किलोमीटर पर आवर से भी ट्रैवल किया. सो जो टोटल एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी योर 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y किलोमीटर पर आवर. देखिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सपोज अगर गिवन है तो भी उसको हमें फॉर्मूले के अंदर यूज नहीं आ रहा है, मतलब वो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था x किलोमीटर पर आवर से, सेम ही डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया y किलोमीटर पर आवर से. सो हमारी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, तो एवरेज स्पीड विल बी 2 टाइम्स ऑफ xy डिवाइडेड बाय x प्लस y. अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, देखिए डिस्टेंस ट्रैवल किया d, यानी जाते वक्त भी d ट्रैवल किया. सपोज ये सेम डिस्टेंस, मतलब आते वक्त भी उसने सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया जिसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर थी. एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल
टाइम टेकन। इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसी भी चीज की, यहाँ पे तो दो कंडीशंस गिवन है कि एक कंडीशन आपका डी डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, सेम डिस्टेंस आपने y किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो। तो इस कंडीशन के अंदर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना भी टोटल टाइम लगा। यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आती है एवरेज स्पीड। अब इस कंडीशन में यदि हम देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? पहले डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर वापस से डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज योर डी प्लस डी। दिस इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और टोटल टाइम टेकन कितना होगा? सी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में जब उसने डी डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया तो टाइम कितना लिया? डिस्टेंस ट्रैवल किया d और स्पीड थी x, यानी कि d अपॉन x का टाइम लगा। सेकेंड कंडीशन में डी डिस्टेंस ट्रैवल किया और y की स्पीड से ट्रैवल किया, यानी सेकेंड कंडीशन में टाइम लगा d अपॉन y। यानी ऊपर ये न्यूमरेटर हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिनोमिनेटर हो गया टोटल टाइम टेकन। सो दिस विल गिव यू एवरेज स्पीड। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो d प्लस डी विल बी और 2 टाइम्स ऑफ d। डिनोमिनेटर में d कुड बी टेकन कॉमन, इट विल बी 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2। डिनोमिनेटर यदि सॉल्व करें तो x y विल बी द LCM, इट विल बी योर y प्लस x। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x y ओवर x प्लस y विल बी द एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड हमारी निकल के आई 2xy ओवर x प्लस y, उसका डेरिवेशन ये रहेगा। इस तरीके से वी कैन से कि यदि कोई डिस्टेंस, कितना भी डिस्टेंस हो, यदि x किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया गया है और सेम ही डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर से भी ट्रैवल किया गया है, तो एवरेज स्पीड विल बी 2xy ओवर x प्लस y किलोमीटर पर आवर। So these are the some formulas, some concepts which we will be using while solving various problems. So let's understand the first question. The average of 15, 12, 17, x plus y, x minus y and 22 is 15. ये जो सारे numbers given हैं उन सबका average 15 है, ये हमें given है, हमें x की value find out करनी है। So average क्या है? Sum of all the observation, यानी जो भी observation है उन सबका sum करेंगे। So it will be your 15 plus 12 plus 17 plus x plus y plus x minus 1 प्लस 22। सब नंबर्स हमने ऐड कर दिए। टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, तो डिवाइडेड बाय हम 6 कर देंगे। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एवरेज हमें गिवन है कि इट इज योर 15। नाउ इफ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर, सो पहले हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2। इसको फर्दर यदि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाद में करते हैं। 2 plus 7, 7 plus 2 will be 9, 9, 10, 11, 11 plus 5 will be your 16, 11 plus 5 will be 16, carry over 1, 2 plus 1, 3, 4, 5, 6, 66, plus ये हमने ब्रैकेट ओपन किया, इट इज योर x plus 5, इस ब्रैकेट को ओपन किया, इट इज योर x minus 1, इट इज इक्विवेलेंट टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 15, 6 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 is your 90, 66 plus 5 will be your 71, 71 minus 1 will be your 70, और x plus x will be your 2x, 2x plus 70 it is equivalent to 90। अब इस 70 को हमने इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो इट विल बी माइनस ऑफ 70, so 90 minus 70 will be your 20, so we can say 2x is your 20 and the value of x will be 20 divided by 2, that is your 10, so x की वैल्यू क्या होगी? 10। So simply हमें फॉर्मूला यूज करना है and we can find the value of your unknown. Now let's understand questions related to average. So here is the second question. If the average age of 3 persons is 56 years, मतलब 3 persons हैं, उनकी average age हमें given है 56 years है, and their ages are in the ratio of 2:5:7, और उनकी जो ages हैं उनका ratio 2:5:7 है। So find the age of youngest person, जो youngest person होगा उसकी age कितनी होगी? So see, अगर 3 person हैं उनकी ages का जो ratio है वो 2:5:7 है, so we can assume कि first वाले की age 2x,
सेकंड वाले की एज 5x और थर्ड वाले की एज 7x है, क्योंकि उनकी एजेस का रेशियो 257 है। दैट मीन्स जो एजेस हैं वो हमने मान लिया कि 2x, 5x एंड 7x है। अब एवरेज जो है वो 56 गिवन है। एवरेज क्या होगा? सम ऑफ ऑल दीज थ्री एजेस, दैट इज योर 2x प्लस 5x प्लस 7x, ये तीनों की एज का सम हो गया, डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज 3 पर्सन्स हैं, सो वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय 3, एंड एवरेज कितना है? इट इज योर 56. इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. सो वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर. 7x plus 5x will be your 12x. 12x plus 2x will be your 14x. It is equivalent to 56 multiplied by 3. इस 3 को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया because it was in division, so it will go in multiplication. So x की वैल्यू कितनी होगी? 56 multiplied by 3 divided by 14. 14, 4 is 56. So value of x is your 4 multiplied by 3, that is your 12. x की वैल्यू क्या हो गई? 12. अब जो यंगेस्ट पर्सन होगा उसकी एज कितनी होगी? 2x होगी. ऑब्वियसली इन तीनों में सबसे यंगेस्ट पर्सन की एज कितनी होगी? 2x होगी. एंड x की वैल्यू यदि 12 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 2 multiplied by 12, दैट इज योर 24 years will be the age of your youngest person. Now let's see the third question. Find the average of first 20 multiples of 9. 9 के जो first 20 मल्टीपल्स हैं उन सब का एवरेज कितना होगा? सो सी, फर्स्ट नंबर विल बी योर 9. 9 into 1 we can say. Second number will be 9 into 2. Third number will be 9 into 3. Fourth number will be your 9 into 4. Similarly 20th number will be 9 multiplied by 20. ये नंबर्स होंगे जिनका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है. अब एवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ? सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यदि हमको इनका सबका सम करना है तो वी विल बी टेकिंग प्लस साइन इन बिटवीन. ये हमने प्लस ले लिया. इन सब 20 नंबर्स को हमने सम किया, डिवाइडेड बाय योर 20. इट इज इक्विवेलेंट टू, हमें क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. Now see, in the numerator we can see 9 is common in all the 20 terms. ये जो 20 numbers हैं उन सभी में 9 common है. So we can take 9 common. Now remaining will be from this term it will be 1. From the second it is plus 2. From third it is 3 plus 4 plus 5 till plus 20. ये हमारे 20 terms हो गए, 20 numbers हो गए जो कि आपके 9 के multiples हैं. तो फर्स्ट से लेके 20 तक के. फर्स्ट नंबर क्या हुआ? 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, 9 हो गया. सेकंड नंबर 9 इंटू 2 दैट इज योर 18 हो गया. 9 3 ज़ा 27. इस तरीके से हमने 20 टर्म्स, 20 जो नंबर्स हैं जो कि 9 के मल्टीपल्स हैं उन सबका सम ले लिया. डिवाइडेड बाय योर 20 विल गिव यू द एवरेज. नाउ सी, वी नो अगर हमें काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से लेके जिस भी नंबर तक होते हैं तो उन नंबर्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n plus 1 by 2. ये इसके सम का फॉर्मूला है. n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 20, बिकॉज 20 नंबर्स हैं हमारे पास और 1 से लेके 20 तक का हमें सम फाइंड आउट करना है. तो 20 हो गई हमारे पास n की वैल्यू. n इज योर 20. तो यदि 1 से लेके 20 तक का सम कितना होगा? इट विल बी n. n इज योर 20 मल्टीप्लाइड बाय n plus 1. n plus 1 विल बी 20 plus 1 21 डिवाइडेड बाय 2. 2 10 is 20, इट इज योर 210. यानी कि यहां से लेके यहां तक ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 210 होगी इस ब्रैकेट की वैल्यू. नाउ इफ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर, 9 मल्टीप्लाइड बाय 210 डिवाइडेड बाय 20. 2 0 से 0 कैंसिल. 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9. 9 2 ज़ा 18. 189 डिवाइडेड बाय 2. So 2 9 is 18. 2 4 is 8. 94.5 will be the average of first 20 multiples of 9. अब यहाँ पे 9 था तो हमने यहाँ पे 9 लिया था. यदि किसी और नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं so we will be taking accordingly. अगर सपोज हमें 5 के मल्टीपल्स लेने हैं तो फर्स्ट नंबर will be 5 multiplied by 1, second number will be 5 multiplied by 2, third number will be 5 multiplied by 3. like that we can do. और फर्स्ट 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर्स हैं यदि उनका हमें सम फाइंड आउट करना है सो फॉर्मूला यूज्ड विल बी योर n plus 1 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30. जो 10 नंबर्स हैं हमारे पास उनका जो एवरेज है वो 30 है. लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट नंबर्स 17 and 24 are wrongly taken as 71 and 42. मतलब एक्चुअल नंबर्स तो 17 और 24 थे
लेकिन उसको लिया क्या है 71 एंड 42 लिया है। जो कैलकुलेशन की गई है एवरेज फाइंड आउट करने की वो इन नंबर्स को लेके की गई है। सो व्हाट इज द करेक्ट एवरेज? करेक्ट एवरेज क्या होगा? So just now we have seen that the formula for finding average is your sum of all the observation divided by total number of observation. So अभी हमने देखा कि sum of all the observation कितनी होगी? Sum of all the observations will be average, that is your 30, multiplied by total numbers. Total numbers were your 10. Total 10 numbers थे जिनका average 30 आ रहा था, तो sum of all these your 10 numbers will be your 30 multiplied by 10. जो ये 10 नंबर्स हैं उन सबका सम कितना हुआ? दैट विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 30, 300 इसका सम हो जाएगा। लेकिन ये सम तो रॉन्ग सम है क्योंकि नंबर्स तो 17 और 24 थे जिसको रीड किया गया है 71 एंड 42। तो एक्चुअल सम ये दिस सम इज रॉन्ग सम। तो करेक्ट सम कितना होगा? करेक्ट सम विल बी, ये हमारा जो रॉन्ग सम आया, हमने नंबर्स कौन कौन से लिए? 71 लिया और 42 लिया जो हमें नहीं लेना था, और हमें लेना क्या था? 17 एंड 24 लेना था। तो जो हमने लिया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमने रॉन्गली ले लिया, यानी हम माइनस कर देंगे 71 प्लस 42 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन हमें लेना क्या था? हमें लेना था 17 नंबर और 24 नंबर, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी द करेक्ट सम of your 10 numbers. Now if we will be solving it further, 300 minus 2 plus 1 will be your 3, 7 plus 4 will be 11, plus 4 plus 7 it is 11, carry over 1, 2, 3 and 4, 41. 300 और 41 को ऐड किया तो it is 341 minus 113. Now if we will be subtracting it, 11 minus 3 will be your 8 and it will be your 3, then 3 minus 1 will be your 2 and it is your 228 will be the correct sum. Actual जो 300 हमने sum लिया था वो actual कितना है? 228 है। अब यदि ये correct sum है तो correct average कितना होगा? Correct average will be correct sum divided by total number of observation. Total number of observation कितनी है? Total हमारे पास 10 numbers हैं। So average will be, correct average will be correct sum divided by total number of observation. So it will be your 22.8 will be the correct average instead of 30. जो हमने 30 लिया था वो गलत था आपका एवरेज। जो करेक्ट एवरेज होगा that will be your 22.8. Now let's understand some more questions related to average. So here is the fifth question. The ratio of A to that of B is 3:4. A और B का जो रेशियो है वो 3:4 है and average of A, B and C is 40. A, B, C का average is 40. If average of A and B is 35, then find the average of C. A और B का जो रेशियो है वो हमें 3:4 गिवन है, यानी हम ये मान सकते हैं कि A यदि 3x है तो B कितना है? B है हमारे पास 4x। या फिर हम A को A ही मान ले कि A की वैल्यू जो है वो A है, B की वैल्यू B है और C की वैल्यू C है। सो इट विल बिकम मोर इजी। सो अब हमें गिवन है कि A, B, C का जो एवरेज है वो 40 है, यानी कि एवरेज कितना होता है? सम ऑफ ऑल द 3 ऑब्जर्वेशन दैट इज योर ABC डिवाइडेड बाय योर 3 विल गिव यू एवरेज। यानी कि हमने मान लिया A की वैल्यू A है, B की वैल्यू B है और C की वैल्यू C है। लेटर ऑन इफ इट विल बी रिक्वायर्ड वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इवन। अब तीनों का एवरेज 40 है, यानी कि A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3 इज योर 40, यानी A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज योर 120। A प्लस B प्लस C की वैल्यू हो गई। अब गिवन है कि एवरेज ऑफ A एंड B इज 35। A और B का एवरेज 35 है। A और B का एवरेज कितना हुआ? A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 because two numbers are there A and B and average will be A plus B by 2 and it is equivalent to your 35. It is given to you in the question. So what the value of A plus B will be? 35 multiplied by 2 that is your 70. A plus B की वैल्यू 70 है। हमें फाइंड करनी है C की वैल्यू। जब हमारे पास A plus B plus C की वैल्यू 120 है, A plus B की वैल्यू 70 है, so what we can do is A plus B की वैल्यू 70 हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। So A plus B की वैल्यू 70 हमने यहाँ पे रखा, so 70 plus C will be 120. So what the value of C will be? 120 minus 70 that is your 50. So C की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी।
Now the next question is the average mark of 13 papers is 80. जो 13 papers हैं उनके जो average marks हैं वो 80 है. The average marks of first 7 papers are 84 and that of last 7 papers is 70. फर्स्ट 7 पेपर्स का जो एवरेज है वो 84 गिवन है, लास्ट 7 पेपर्स का जो एवरेज है वो 70 गिवन है. तो अगर हम देखें तो 7 + 7 14 जा रहा है, यानी कि 7 जो पेपर है, 7th वाला जो पेपर है उसको यहाँ भी काउंट किया गया है और उसको यहाँ भी काउंट किया गया है. फाइंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 7th पेपर. तो हमने ये मान लिया कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें x1 मार्क्स आए थे, सेकंड पेपर में x2 मार्क्स आए थे, थर्ड में x3 मार्क्स आए थे, फोर्थ में x4 और 13th पेपर में x13 मार्क्स आए थे. सो अब हमें क्या गिवन है, एवरेज ऑफ 13 पेपर इज 80, यानी कि एवरेज मीन्स सम ऑफ ऑल दीज मार्क्स डिवाइडेड बाय 13 की वैल्यू हमें 80 गिवन है. यानी कि जो 13 पेपर्स हैं उन सब के जितने भी मार्क्स आए उन सब का सम कितना होगा, it will be 80 multiplied by 13. That is your 8 3s are 24, 2 8 1 8, 1040 will be the sum of 13 पेपर. जो मार्क्स हैं 13 पेपर्स में उन सब का सम कितना है, 1040 है. अब जो फर्स्ट 7 पेपर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 84 है, यानी जो फर्स्ट 7 पेपर्स हैं उनके मार्क्स का सम कितना होगा, x1 + x2 + x3 + x7. फर्स्ट 7 जो पेपर्स हैं उनके मार्क्स यही हैं, इन सब का सम कितना होगा, दैट विल बी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय योर 7, दैट इज योर 84 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज 7 4 is 28, 2 carry over 56, 50 58, 588 will be the sum of first 7 papers. अब जो लास्ट 7 के पेपर्स हैं उनका एवरेज जो है वो है 70, यानी लास्ट के 7 पेपर्स कौन से होंगे, फ्रॉम x7, x8, x9 से लेके x13 तक. इन सब का एवरेज कितना दे रखा है हमको, 70 दे रखा है. यानी कि x7 से लेके x13 तक के जो पेपर्स हैं उन सब के ये जो मार्क्स हो गए, इन सब के मार्क्स का जो सम है दैट विल बी योर 70 मल्टीप्लाइड बाय 7. 7th पेपर से लेके 13th पेपर तक जो भी मार्क्स आए, मार्क्स ये सब हैं, x7 x8 x9 ये मार्क्स हैं, इन सब का सम कितना होगा, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 7. सो 7 7 इज योर 49, 490 हो जाएगा इनका सम. यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, सो x1 x2 x3 x7 तक आया, फिर यहाँ पे x7 आ गया, x8 x9, तो मतलब x1 से लेके x13 तक सभी नंबर आ रहे हैं, लेकिन x7 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि x1 + x2 + x3 ये हमारा x13 तक हो गया, प्लस x7, 7th वाला जो पेपर है उसमें जो मार्क्स हैं वो 2 बार आ रहे हैं. इनका दोनों इक्वेशंस का सम हुआ 588 + 490. That will be your 8 over here, 8 8 16 17 7 carry over 1, 5 5 4 9, 1078 हो गया. अब यदि हम देखें तो 1 से लेके 13 तक के जो पेपर्स थे उनमें जो भी मार्क्स आए उनका सम x1 से लेके x13 कितना है, 1040 है, यानी कि इसकी वैल्यू हम 1040 यहाँ पे रख सकते हैं. फर्स्ट पेपर से 13 पेपर तक के मार्क्स का सम, इट इज योर 1040 प्लस x7 की वैल्यू है 1078. सो 7th पेपर में कितने मार्क्स आए, 1078 माइनस 1040, दिस इज योर 38 मार्क्स. जो 7th पेपर था उसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, x7, दैट इज योर 38. दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी A to B एंड फ्रॉम सिटी B to A in 4 hours. यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम ही होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ ट्रैवल किया A से B उतना ही B से A भी होगा. टोटल जो टाइम टेकन है वो 4 hours है. If the average speed of the total journey is 68.3 किलोमीटर पर आवर, जो एवरेज स्पीड है जर्नी की वो हमें गिवन है 68.3 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी A एंड सिटी B? सो वी नो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज टोटल distance traveled, total distance traveled upon total time taken. Total time taken is the formula for finding average speed. अब यदि हम ये मान लें कि A से B तक का, सिटी A से लेके सिटी B तक का जो डिस्टेंस है वो D है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एवरेज स्पीड गिवन है हमें 68.3,
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया d प्लस डी, क्योंकि a से b तक गए और फिर वापस b से a भी आए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी d प्लस डी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज योर 4 hours. So d plus d will be your 2 times of d. 2 times d की वैल्यू कितनी हो गई 68.3 multiplied by your 4. So what the value of d will be, because हमें फाइंड क्या करना है कि सिटी A से सिटी B का डिस्टेंस क्या, मतलब हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So d will be 68.3 multiplied by 4 divided by 2. So it will be 3 2s are 6, 8 2s are 16, 6 carry over 1, 6 to 12, 136.6 kilometer will be the distance between city A to city B. So this is how, using the concepts of average, we can solve the questions. Now let's understand some more questions related to average. So here is the 8th question. Average of A, B and C is 11. Average of C, D and E is 17. Average of E and F is 22. And average of E and C is 17. What is the average of A, B, C, D, E, F? हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि A, B, C, D, E, F की जो वैल्यूज हैं वो A, B, C, D, E, F ही है. A की वैल्यू A है, B की वैल्यू B, C की वैल्यू C, D की वैल्यू D, so on. नाउ हमें गिवन क्या है कि एवरेज ऑफ A, B एंड C इज 11, यानी कि सम ऑफ A, B, C कितना होगा A प्लस B प्लस C will be, एवरेज गिवन है 11. So sum of the observation is average multiplied by your total number of observation. Total number of observation कितनी है 1 2 3, टोटल 3 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 11 है. So sum of ABC कितना होगा 11 multiplied by 3, that is your 33. Now average of C, D and E is 17, यानी कि C plus D plus E इन तीनों का सम कितना होगा, एवरेज इज 17. टोटल नंबर्स है 1 2 3 multiplied by 3 will be the sum of C, D and E. 17 3s are 51. Then average of E and F is 22, यानी कि E plus F will be 22 multiplied by 2, क्योंकि 2 नंबर्स हैं E and F, so एवरेज है 22, तो E और F का सम कितना होगा 22 multiplied by 2, that is your 44. एवरेज ऑफ E and C is 17, यानी कि E plus C will be 17 जो एवरेज है multiplied by 2, that is your 34. ये सब हम कंक्लूड कर सकते हैं वो जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे. अब हमें फाइंड करना है A से लेके F तक का एवरेज, यानी कि हमें A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F की वैल्यूज चाहिए. अब यदि हम इन पार्ट्स को सॉल्व करें, फर्स्ट वाले को ऐड किया सेकंड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से, सो इट इज योर A प्लस B प्लस C. LHS पार्ट को ऐड कर रहे हैं, पहले A प्लस B प्लस C ले लिया, प्लस हमने किया सेकंड इक्वेशन दैट इज C प्लस D प्लस E, प्लस थर्ड इक्वेशन किया प्लस E प्लस F. ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड किया, तो देखिए हमारे पास A आ गया, B आ गया, C आ गया, D E F आ गया. हमारे पास एक C और एक E एक्स्ट्रा है जो हमें रिमूव करना है, और हमारी जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें एक E और एक C आ रहा है, यानी कि यदि इस फोर्थ इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो एक E और एक C एक्स्ट्रा आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा. यानी इस फोर्थ वाली इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का E प्लस C आ गया. किसके इक्वल होगा, ये फर्स्ट थ्री हमने ऐड की है, तो इट इज योर 33 प्लस 51 प्लस 44. फोर्थ वाली को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी माइनस ऑफ 34. अब यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इट विल बी माइनस का E एंड माइनस का C. सो माइनस E एंड प्लस E इज गोइंग टू कैंसिल, माइनस का C एंड प्लस C इज गोइंग टू कैंसिल. सो दिस पार्ट विल बी योर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 44 माइनस 34 विल बी योर 10, सो वी नीड टू ऐड 10 इन इट. सो 3 प्लस 1 4, 5 3 8 एंड 1 9, 94. ये हो गया A से लेके F तक की वैल्यूज का सम. अब हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज क्या होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर इज 1 2 3 4 5 6, सो वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय 6. सो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 94 डिवाइडेड बाय 6. 2 3s are 6, 2 4 is 8, 2 7 is 14. So it is your 47 divided by 3. So 3 1 is 3, 3 5 is 15. 15 2 by 3 will be the average of your A to F. This is how we can find it out. हमें चेक करना होगा कि कौन सी वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी, क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है. Accordingly we will be deciding it, adding the remaining equations and subtracting the one which is required.
The next question is the average of A, B, C, D and E is 20. In A, B, C, D, E का average जो है 20 है. Average of C, D, E 23 है. If B is 6 more than E, यदि B की वैल्यू E से 6 ज्यादा है तो what will be the sum of A and E? यहां से हमें क्या कंडीशन गिवन है कि B is 6 more than E, यानी कि B की जो वैल्यू है वो E से 6 ज्यादा है. B को हम लिख सकते हैं E प्लस 6 लिख सकते हैं. हमने अगेन ये मान लिया कि A की वैल्यू A, B की वैल्यू B, C की वैल्यू C, ये सारी वैल्यूज इनकी वैल्यूज यही हैं. अब एवरेज A, B, C, D, E का 20 है, यानी कि सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज विल बी A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E. इनका सम कितना होगा? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5. टोटल 5 नंबर्स हैं हमारे पास जिनका एवरेज 20 है, तो इन 5 नंबर्स का सम कितना होगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज योर 100. इन सबका सम क्या होगा? 100 होगा. अब एवरेज ऑफ C, D एंड E इज 23. C, D, E का एवरेज 23 है, यानी C प्लस D प्लस E की वैल्यू कितनी होगी? 23 मल्टीप्लाइड बाय 3. क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 23 है, तो इन तीनों नंबर का सम कितना होगा? 23 मल्टीप्लाइड बाय 3. 3 3s are 9, 3 2s are 6. अब हमें वैल्यू चाहिए A एंड E की, सम ऑफ A एंड E, यानी कि यदि इसमें से हमको इसको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ A और E ही चाहिए. सो अगर हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया, सो क्या होगा? C रिमूव हो जाएगा, D रिमूव हो जाएगा, E रिमूव हो जाएगा. सो हमारे पास क्या बचेगा? A प्लस B, और इफ आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन तो C प्लस D प्लस E. इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड इक्वेशन को, सो माइनस का C माइनस का D माइनस का E हो जाएगा. इट इज 100 माइनस 69. सो C कैंसिल, माइनस C, D पॉजिटिव, D नेगेटिव कैंसिल, E पॉजिटिव, E नेगेटिव कैंसिल, यानी कि A प्लस B की वैल्यू हमारे पास आ गई. अगर हम 69 इसमें से रिमूव करेंगे तो इट विल बी और 31. अब देखिए B को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए सम ऑफ A एंड E का, तो हम B को क्या लिख सकते हैं? E प्लस 6 लिख सकते हैं. इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. सो इंस्टेड ऑफ B वी कैन राइट E प्लस 6. सो A प्लस B की जगह हमने लिखा E plus 6, it is equivalent to your 31. So what the value of A plus E will be? It will be 31 minus 6, that is your 25. A plus E की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी. So जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसी से फ्रेम करके we have to find what is required to us. The next question is the average weight of 15 men and Y women is 18 kilogram and 12 kilogram. जो 15 men हैं और जो Y women है, 15 मैन का जो एवरेज है वो है 18 किलोग्राम वेट, और जो Y women है उनका जो एवरेज वेट है वो है 12 किलोग्राम. यानी कि जो 15 मैन है, सम ऑफ वेट ऑफ 15 मैन कितना होगा? इट विल बी, एवरेज है हमारे पास 18 मल्टीप्लाइड बाय मैन कितने हैं? 15. 15 मैन का एवरेज वेट 18 किलोग्राम है, तो जो 15 मैन हैं उनका वेट का सम कितना होगा? 18 मल्टीप्लाइड बाय और 15, दैट विल बी 15 8 is 120, 12 15 1 is 15, 217 kgs हो जाएगा 15 मैन के वेट का सम. Y women है, उनके वेट का जो एवरेज है वो है 12 किलोग्राम. तो जो Y women है, तो सम ऑफ वेट ऑफ Y women, Y क्या है हमें नहीं पता, Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यस, Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो Y women's हैं उनका जो वेट है उनका सम कितना होगा? एवरेज कितना है? 12 है, और विमेन्स कितनी है? Y है, तो 12 into Y, that will be the sum of weight of 12 women, that is your 12Y. Now if average weight of all men and women together is 15 kilogram, यानी कि 15 men और Y women का अगर हम together एवरेज लें तो एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 15 किलोग्राम. So what will be the value of Y? तो ये कितने लोगों का एवरेज है? 15 किलोग्राम, 15 men का और Y women का. तो सी सम ऑफ वेट ऑफ 15 मैन कितना है? 270 है. सम ऑफ वेट ऑफ Y women कितना है? 12Y है. तो ये तो सम ऑफ वेट ऑफ 15 मैन एंड
y women हो गया, तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया टोटल वेट ऑफ मेन एंड women जितनी भी थी। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 15 तो मेन है, तो डिवाइडेड बाय 15 प्लस women कितनी है y, ये हो गया एवरेज। एवरेज कैसे आया, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल द वेट ऑफ ऑल द 15 मैन जो कि था 270 और y women इज 12y, तो ये दोनों को ऐड किया तो ये टोटल वेट आ गया हमारे पास 15 मैन और y women का। लोग कितने हैं जिनका हमने एवरेज निकाला है, 15 मैन है और y women है, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया और एवरेज हमें गिवन है 15 किलोग्राम है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 15। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम हियर। सो इट इज योर 270 प्लस 12y, it is equivalent to 15 multiplied by 15 plus y. So 15 into 15 will be your 225 plus 15 into y will be your 15y. So अब हम 12y को इधर लेके जाते हैं ट्रांसपोज और 225 को लेफ्ट हैंड साइड में। So 270 minus 225 will be 15y minus your 12y. Subtract किया तो 10 minus 5 will be your 5. It will become your 6. 6 minus 2 will be your 4. 45 is the value of your 3y. So what the value of y will be? 45 divided by 3. That is your 15. That means number of women is even 15 only. 15 men है और 15 ही women है. So this is how we will be solving various questions. Now let's understand the last 3 questions from the topic. So here is the 11th question. The average monthly expenditure of a family was rupees 2,500 during first 4 months, rupees 2,750 during next 5 months, and rupees 3,550 during last 3 months. If the total saving during year was rupees 5,500, find average monthly income. So जो initial आपके 4 months थे उसके अंदर एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो है 2,500, यानी कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ फर्स्ट 4 मंथ्स में। फर्स्ट 4 मंथ्स में कितना टोटल एक्सपेंडिचर वाज, एवरेज इज गिवन टू अस एज 2,500 एंड ये 4 मंथ्स तक रहा, दैट मीन्स 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज योर 10,000 was the expenditure in the first 4 months. Expenditure कैसे आएगा, that will be your average multiplied by your total number of months. So average is your 2,500 and total number of months is your 4. So total expenditure in the first 4 months will be 2,500 multiplied by 4, that is your 10,000. For the next 5 months, next 5 months में कितना expenditure हुआ, that will be your 5 multiplied by your 2,750. That will be your 0 over here. 5 5 is 25, 5 7 is 35, 37, 3 carry over, 5 2 are 10. It is your 13,750 का एक्सपेंडिचर हुआ नेक्स्ट 5 मंथ्स में। फिर जो लास्ट के 3 मंथ्स थे उसमें एवरेज एक्सपेंडिचर है 3,550, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर लास्ट के 3 मंथ्स में कितना हुआ, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3,550। ये लास्ट के 3 मंथ्स में एक्सपेंडिचर हुआ, दैट विल बी your 0, 5 3s are 15, 5 से 15, 16, 6 carry over 1, 3 3 9 and 1 10. So ये लास्ट के 3 मंथ्स का एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि पूरे ईयर के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, सम ऑफ ऑल दीज 3 विल गिव अस द टोटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर, दैट विल बी योर 0 over here, then 5 5 10 0 carry over 1, 6 6 12 13 and 14 4 carry over 1, then 3 and 1 4 1 2 3, 34,400 का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ पूरे ईयर में, और पूरे ईयर में सेविंग हुई 5,500 की। तो टोटल अर्निंग विल बी टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग विल बी और टोटल अर्निंग। सो पूरे ईयर की अर्निंग कितनी हुई, ये टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल सेविंग इज योर 5,500, ये हो गई पूरे ईयर की अर्निंग। सो दैट विल बी योर 549 549 एंड 3, 39,900 का टोटल इनकम हुआ पूरे ईयर का। अब फाइंड द एवरेज मंथली इनकम। तो एवरेज मंथली इनकम विल बी सम ऑफ द इनकम, दैट मीन्स टोटल इनकम डिवाइडेड बाय योर 12, बिकॉज इन 1 ईयर देयर आर 12 मंथ्स, सो टोटल मंथली एवरेज मंथली इनकम कितनी होगी, दैट वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय 12। 12 22 12 3 36,
3 carry over, 12 3 36, 3 12 24, 12 5 is 60. So it is your 3,325 was your average monthly income. So average monthly income is your 3,325. The next question is the average of temperature recorded at noon time from Monday to Sunday, that means your 7 days, is 31 degree Celsius. 7 days का जो monthly आपका वीकली रिकॉर्डेड है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस है. इफ लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 30 डिग्री सेल्सियस, जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ टेम्परेचर दैट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड एट नून टाइम ऑन एनी वन ऑफ द डेज. किसी एक पर्टिकुलर डे की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है. 7 डेज का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस है, यानी सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 7 डेज वो कितना हुआ आपका, एवरेज है 31 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि 7 डेज का एवरेज है ये, तो 7 डेज में जो भी टेम्परेचर रहे यदि उन सबको हम ऐड करें तो सम विल बी इक्विवेलेंट टू 31 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज योर 7 1 is 7, 3 7 is 21, 217 होगा सम 7 डेज के टेम्परेचर्स का. अब जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 30 हुआ है, मतलब 30 से कम तो टेम्परेचर रिकॉर्ड किसी भी दिन नहीं हुआ. हमें मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड आउट करना है किसी एक पर्टिकुलर डे. अब मैक्सिमम कब होगा, जब बाकी के दिन मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, तभी ये पॉसिबल है कि जो एक पर्टिकुलर डे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा. तो जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है. हम ये मान लेते हैं कि 6 डेज तक यही मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ. अगर 6 डेज तक यही मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ तो उन 6 डेज का टेम्परेचर का सम कितना होगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज योर 180 हो जाएगा. ये हमने मान लिया कि 6 डेज तक ये मिनिमम टेम्परेचर ही रिकॉर्ड हुआ, तभी तो जो 7th डे होगा उस दिन मैक्सिमम टेम्परेचर पॉसिबल हो पाएगा. तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर पॉसिबल होगा वो कितना होगा, ये है 7 डेज के टेम्परेचर्स का सम, ये है 6 डेज के टेम्परेचर का सम. यदि इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, 270 माइनस 180, 37 डिग्री सेल्सियस. तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ये मैक्सिमम है. जबकि हम ये मान लें कि बाकी के 6 डेज तक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ वो 30 डिग्री सेल्सियस जो कि लोवेस्ट है वो रिकॉर्ड हुआ. इन दैट केस जो 7th डे है मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा, 7th डे मीन्स एनी ऑफ द डे ऑफ द वीक, विल बी योर 37 डिग्री सेल्सियस. Now here is the last question. If the average of 64, 69, 72, 75 x lies between 62 and 76, excluding 62 and 76, then what is the number of possible integer values of x? यदि इन numbers का average 62 और 76 के बीच में lie कर रहा है, 62 वैल्यू नहीं है, 76 वैल्यू नहीं है, इनके बीच में anywhere it is lying between these two numbers, then what is the number of possible integer values of x? तो x की कितनी values possible है. So देखिए एवरेज इन नंबर्स का एवरेज कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट आउट. 64 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 75 प्लस x, 1 2 3 4 5 divided by 5. This is the average of these numbers and it is lying between 62 and 76. That means its value is lying between 62 and 76. मैक्सिमम 76 नहीं होगी, below than that only, 62 नहीं होगी, above than that only. This is the value. From the question we can interpret this. Now we have to solve this much of part. So it is your 5 6 7, then 7 16 and 20, 2 carry over, 7 7 14 and 18 19 20 21 28, 280 plus x divided by 5, it is your 76. इन सब का सम यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो 5 2 7 7 16 and 22 carry over 2, 7 7 14 15 16 and 6, 16 and 6 will be your 22 28, 280 plus x
will be the sum of these numbers divided by 5. इसकी वैल्यू लाई कर रही है 62 और 76 के बीच में. अब ये 5 डिवीजन में है, हम इधर मल्टीप्लाई करा सकते हैं. तो 62 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो 5 2s are 10, कैरी ओवर 1, 5 6 is 30, 30 and 1 310. It is 280 plus your x. 76 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 is 30, 3 7 5 35, 380. That means 280 plus x की वैल्यू लाई करेगी between 310 and 380. अब ये 280 एडिशन के साथ है, प्लस के साथ x है, तो इस 280 को यदि हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी इन सब्ट्रैक्शन. सो 310 माइनस 280 दैट विल बी योर 30. अगर 310 में से 280 को सब्ट्रैक्ट किया तो विल बी गेटिंग 30 एंड 380 में से 280 को सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी योर 100. यानी जो x की वैल्यू है वो लाई करेगी 30 और 100 के बीच में, यानी कि वैल्यू 31 से लेके 99 तक होगी. जो वैल्यूज होगी x की वो 31 से स्टार्ट होगी और 99 तक जा सकती है. ये पॉसिबिलिटीज हैं. अब ये कितने नंबर्स हुए? अब इनके नंबर्स 31 से लेके 99 तक की काउंटिंग करें तो कितने नंबर्स होंगे? तो हाउ वी कैन फाइंड इट आउट? इट विल बी 99 माइनस 31 प्लस 1, क्योंकि हम 31 भी काउंट करेंगे और 99 भी काउंट करेंगे. तो यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें से एक नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो वी विल बी एडिंग 1 ऑल्सो. 31 से लेके 99 तक की अगर हम काउंटिंग करें तो हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर? इट विल बी योर 99 माइनस 31 प्लस 1, दैट विल बी 99. If I'm going to solve it, okay, first of all I'll solve this part only. 9 minus 1 will be your 8 and 9 minus 3 is 68 plus 1, it will be your 69. टोटल 69 पॉसिबिलिटीज हैं x की वैल्यूज की. मतलब x की वैल्यूज टोटल 69 में से कोई भी हो सकती हैं. स्टार्ट होगी 31 से लेके 99 तक की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं x की, यानी कि टोटल 69 पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज हैं x की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. So this is all about this chapter. This is how we can use the concept of your average and solve various problems which are asked in various competitive examination in various years. Hope it is clear to you. Soon we'll be coming with the more videos on other topics of your competitive examination. Thank you.